नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जिला अस्पताल में बृहस्पतिवार को चिकित्सक व सुरक्षा कर्मियों पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी 85 वर्षीय बुजुर्ग मां और उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी बुजुर्ग मां को चोट लगी। बेटे ने आरोप लगाया कि उसने सिर्फ मां के हाथ से एक्सरे कराने की बात कही। इसी को लेकर चिकित्सक और सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की। करीब 2 घंटा तक हंगामे जैसी स्थिति बनी रही। वहीं एसआईसी ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। सिधाई थाना क्षेत्र के करणपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह परिहार, जो खुद को करणी सेना भारत के पूर्वांचल अध्यक्ष बताते हैं, उन्होंने बताया कि अपनी 85 वर्षीय मां सावित्री देवी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में इमरजेंसी लेकर पहुंचे थे। सुबह के समय उनकी मां एक दुर्घटना में घायल हो गई थी, जिससे उनके हाथ में चोट लगी थी। देवेंद्र सिंह ने बताया कि वो अपनी मां को लेकर जिला अस्पताल में कमरा नंबर 26 में डॉक्टर विनोद को दिखाने पहुंचे। उनका आरोप है कि चिकित्सक ने मरीज को ठीक से न देखे बिना ही प्लास्टर कराने के लिए भेज दिया। इस पर उन्होंने डॉक्टर से कहा कि पहले एक्सरे कराकर जांच कर ली जाए, उसके बाद प्लास्टर कराया जाए। पीड़िता का आरोप है कि इतना सुनते ही डॉक्टर भड़क गए और उन्हें वहां से भगा देने की बात कहने लगे। जब उन्होंने कहा कि आप इमरजेंसी के डॉक्टर हैं तो मरीज को क्यों भगा रहे हैं, तभी डॉक्टर ने थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वह मौजूद सुरक्षा कर्मी भी आ गए, उन्होंने भी मारपीट शुरू कर दी। देवेंद्र सिंह का कहना है कि इस दौरान उनकी 85 वर्षीय मां के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और उनका हाथ मोड़ दिया गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। देवेंद्र सिंह परिहार, नाम बताइए अपना। देवेंद्र सिंह परिहार, करणी सेना भारत पूर्वांचल अध्यक्ष। मैं करणपुर का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट चंडेसई चौदह मोड़ के बगल में करणपुर गाँव है। संत्र अम्मा कितने गिलास पानी पिया था लोग। भैया, मेरी माँ का सुबह का एक्सीडेंट हो गया, गिर गई है, इसका हाथ फ्रैक्चर है। ठीक, हम घर से एक टेम्पू करके और आए हैं सदर में कि अम्मा का जो है इमरजेंसी में ले जा करके इसका बैंडेज करवाते हैं। 85-86 वर्ष की है, ठीक ना। मेरी माँ 85-86 वर्ष की है। भैया, मैं मात्र डॉक्टर साहब के आया हूँ, पता लगाया हूँ तो कहें लोग 26 नंबर में लोग डॉक्टर साहब नहीं देंगे। हमको यहाँ का कुछ पता नहीं था भैया, क्योंकि हम यहाँ आए नहीं हैं कभी। इस सदर में हम कभी आए नहीं, हम मऊ रहे हैं, हम मऊए की व्यवस्था जानते हैं, हमको कोई ज्ञान नहीं है भैया, हम झूठ नहीं आपसे बोलेंगे। क्या हुआ आपके साथ ये बताइए। उसके बाद मैं आया हूँ तो डॉक्टर साहब कहे हैं कि मैं कहा हूँ डॉक्टर साहब मेरी माँ का, तो कहे लेके आओ देख ले, उसके बाद जो लिखेंगे वो अपना करा लेना। मैं लेके डॉक्टर साहब वहाँ माँ को अपने मेन गेट से टेम्पू में बैठी थी लेके आ गया। मात्र यही कहा हूँ तो कहे हैं कि ले जाओ एक वो प्लास्टर करवा लो। कुछ नहीं कहे, हम देखे नहीं है डॉक्टर साहब, कुछ नहीं देखे हैं। मैं अपनी बात से कह रहा हूँ, कुछ नहीं देखे हैं हम लोग। कहे हैं कि ले जाओ अपनी माँ का एक वो प्लास्टर करवा लो। हम कहे डॉक्टर साहब आप एक बार देख लीजिए, अगर टूटा होगा तो मजबूरी है, एक्सरे तो वो तो करवाना ही पड़ेगा। एक्सरे लिख दीजिए, तो एक्सरे करवा करके और उसका वो प्लास्टर करवा लेंगे। महतारी है। उसके बाद कहे भैया ठीक है हूँ, ठीक है हूँ। आप बोलिए। एक और है, नहीं आप बताइए, आप बोलिए। उसके बाद भैया मैं जो है मैं अपनी माँ को ले आया तो कहा डॉक्टर साहब एक बार एक्सरे कुछ भी लिख दीजिए तो करवा लेंगे। तो उसके बाद आपको
प्लास्टर भी करवा लेंगे। तो कहे कि अभी भगा देंगे, अभी भगा देंगे। कौन डॉक्टर साहब थे, क्या नाम था? अब 26 नंबर वो कौन डॉक्टर है, मैं तो उनको जानता नहीं हूं भैया। हम क्यों झूठ बोले आपसे, हम क्यों झूठ बोले, हमको कोई ज्ञान नहीं है उनके बारे में। मैं यही कहे है कि अपने माँ को ले जाओ, प्लास्टर करवाओ, नहीं तो अभी भगा देंगे। हम यही कहे हैं। डॉक्टर विनोद, अच्छा हम जानते नहीं थे, और डॉक्टर विनोद जी हैं, हाँ OPD 26 नंबर, ठीक ना। मैं यही उनसे कहा हूँ कि भैया आप एक बार वो लिख देंगे तो जैसे उसका जांच वाच भी करा लेंगे, और उसके बाद ले आएंगे तो प्लास्टर भी करा लेंगे। जांच हो जाएगी तो प्लास्टर होने में, उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। अब उसके बाद कहें कि मैं भगा दूंगा। हम कह रहे डॉक्टर साहब क्यों भगा देंगे, इमरजेंसी के डॉक्टर हैं आप। मैं यही कहा, ये सिद्धांत की बात किया हूँ। मैं यही कहा कि आप इमरजेंसी के डॉक्टर हैं, क्यों भगा देंगे। एक मरीज आया है, इसको देख लीजिए, 85-86 वर्ष, अगर वो होगा तो उसमें दिखाई देगा। मैं यही कहा हूँ उनसे। उसके बाद क्या हुआ? मैं यही कहा कि 85-86 वर्ष की मेरी माँ है, एक बार उसका वो एक्सरे कर देंगे तो क्या दिक्कत है, तो समझ में आ जाएगा, तो करवा लिया जाएगा। उसके बाद वो कहे हैं कि हम तुमको अभी भगा देंगे। हम तो यही कहे हैं, हम तो यही कहे हैं डॉक्टर साहब कि अभी हम तुमको भगा देंगे। ठीक है, हम कहीं क्यों भगा देंगे। अब मैं जो गलत किया हूँ या सही किया हूँ भगवती जाने, मैं यही कहा हूँ उनसे कि क्यों भगा देंगे आप। इमरजेंसी के डॉक्टर हैं, इमरजेंसी में मरीज आया है, आप कहिए जो कहिए वो करवा ले। हम एक बार देख लीजिए आप। बस उसके बाद जो है हमको थप्पड़ चला दिए हैं मेरी माँ। उसके बाद सिपाही बुला दिए हैं, सिपाही भी आके हमको एक थप्पड़ चला दिया है। हाँ, यूपी पुलिस था। हाँ, क्या था? यूपी पुलिस था, ठीक ना। उसके बाद वो हमको थप्पड़ चला दिया। मैं अपने माँ को पकड़ लिया हूँ कि मेरे, अरे यार मेरी माँ का हाथ टूटा हुआ है, ऐसा क्यों बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन उसके बाद ये लोग हमको जो है, मेरी माँ को भी धक्का दे दिए। मेरी माँ का चश्मा है, देख लीजिए, अब मेरे माँ का दोनों हाथ पकड़ के 2 भर दिए हैं। इसीलिए मैं पगला करके मैं अपनी माँ, मैं अपनी माँ को जो है, जब मेरी माँ का बाएं तो हर दिए हैं हाथ, तब मैं। वहीं इस पूरे मामले में SIC सतीश चंद्र कनौजिया ने बताया कि बुजुर्ग महिला और उनकी परिजनों के साथ मारपीट की शिकायत मिली है। मामले की गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी तरह की लापरवाही या दुर्व्यवहार पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिजनों को बेहतर इलाज और व्यवहार उपलब्ध करना उनकी प्राथमिकता है। अस्पताल में एक मारपीट का मामला आया है, और क्या है, ऑर्थो डॉक्टर हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अभी हमें पता चला है कि नीचे आर्थो वार्ड में कुछ न्यूसेंस हुआ है। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए कि वो लखनऊ से एक टीम आई थी जांच के लिए, उसमें हम व्यस्त थे। और जो भी घटना है उसके बारे में हम एक टीम गठित करेंगे, और जो भी उसमें दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ में शासन को लिखूँगा। सर, अभी तक फर्स्ट टाइम ऑफिसर किस तरीके से इस पूरे मामले को मॉनिटर किया जा रहा है और क्या कार्रवाई की जाएगी? मेरे यहाँ जो CCTV कैमरा लगा हुआ है, मेरे यहाँ स्टाफ है, लोग हैं, सबके बयान आएंगे, डॉक्टर साहब का क्या हुआ व्यू देखेंगे। अभी कुछ लोग मिलने आए थे, उनसे मैंने कहा कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो उसके बाद में हम आपको सही से बता पाएंगे। ठीक ठीक है।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।